औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू English class standard 8. Today we are going to see chapter number 1.2 Androcles and the Lion. So we'll start our lesson Androcles and the Lion. Long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights, even when they were unhappy with their master. They could not leave him. They were bound by law to obey their master, however weak he might be. बहुत बरसों पहले एंड्रोकल्स नाम का एक रहमदिल, शरीफ और खलीक आदमी रहता था, लेकिन उसका जो आका था वो बहुत ही जालिम शख्स था। उस ज़माने में राजा, महाराजा, रईस और मालदार लोग गरीब लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। एंड्रोकल्स भी ऐसा ही एक गुलाम था। गुलामों को अपने आकाओं के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता था और वो सब करना पड़ता था जो उनके आका कहते थे। उन्हें किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं थी और ना ही कोई हक हासिल था। अगर वो अपने आका से नाखुश हो तभी वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे, चाहे उनका आका कितना ही बदमाश और बेरहम क्यों ना हो। वो उसके हुक्म मानने के लिए कानूनन पाबंद होते थे। Androcles did not like his heartless, wicked master. His masters tied his slaves and often whipped them. Androcles felt that even the death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first he escaped from the clutches of his cruel master. एंड्रोकल्स को जो है अपना बेरहम और जालिम मालिक को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो गुलामों को भूखा रखता था, उन्हें कोड़े मारता था और एंड्रोकल्स को ऐसा लगता था कि आका की खिदमत कर जाने से बेहतर है कि वो मर जाए। और वो मुनासिब मौके की तलाश में था और आखिरकार उसको ऐसा मौका मिल ही गया और वो अपने जालिम आका के शिकंजे से निकलने में कामयाब हो गया। Now though Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird and to go wherever he wished. जंगल में घूमते फिरते वक्त एंड्रोकल्स जो है वो अपने मास्टर जो है उसके चुंगल से निकलकर भाग गया था, लेकिन वो बुज़दिल नहीं था। कावर्ड यानी बुज़दिल, वो बुज़दिल नहीं था। उसने जंगल में पनाह ले ली। वो जंगल में घूमने फिरने वाले वहशी जानवरों से भी खौफज़दा नहीं था। उसे बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी कि उसके सर पर कोई छत नहीं है और इस बात पर खुश था कि परिंदों की तरह वो आज़ाद है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कहीं भी आ जा सकता है और वो एक आज़ाद पंछी की तरह है। ओके, one day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously, as if he was in great pain. अब जो है एंड्रोकल्स जंगल में घूमते फिरते वक्त उसको एक शेर नज़र आ गया और
उसका पहला एहसास यही था कि वो पलटे बिना वहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर उसने देखा कि शेर कोई हरकत नहीं कर रहा है, ना ही वो घुर्रा रहा है, ना ही दौड़ रहा है। दर हकीकत उस शेर जो है दर्द से भरा हुआ है, यानी उसको एहसास हो गया कि उसे कोई तकलीफ़ है। Androkal paused. Then he moved very cautiously towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seems to say. एंड्रोकल्स को लगा तो वो थोड़ा रुक गया। फिर वो निहायती एहतियात के साथ कदम उठाते हुए शेर की तरफ बढ़ा। शेर कर्रा रहा था और डर के मारे चीख रहा था। गोया उसकी आंख उसको ये कह रही थी कि मेहरबानी करके मेरी मदद करो। When Androcles drew near the lion, lowered his head and began to lick his paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. जब एंड्रोकल्स शेर के करीब पहुंचा तो उसने अपना सर झुका लिया और उसके पंजे चाटने लगा। तब एंड्रोकल्स ने देखा कि जो शेर का पंजा है वो ज़ख्मी है और सूजा हुआ है। On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of his lion's distress, thought Androcles. फिर जब उसने देखा तो उसे एक बड़ा सा कांटा शेर की एक उंगली में घुसा हुआ नज़र आया। तो एंड्रोकल्स ने खुद से कहा कि अच्छा, तो इसकी तकलीफ़ की वजह जो है ये कांटा है। Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seems to understand his good intention. तमाम उसकी हिम्मत को एक साथ करके एंड्रोकल्स आहिस्ता से जो है उसने अपना हाथ उसके ज़ख़म की तरफ बढ़ाया। उसको डर लग रहा था कि कहीं उसने सूजे हुए पंजे को अगर मस कर लिया तो शेर उस पर हमला कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर ने उसकी जो नीयत थी, अच्छी नीयत थी, उसको पहचान लिया। Androcles took the paw. Androcles took the paw in his left hand deftly. He pulled out the thorn. Then he, tearing a piece of his own cloth, the kind man burned upon the lion's injured paw. To his surprise, the wonder, the lion then licked his arm as he to show gratitude. लेकिन जैसे ही जो एंड्रोकल्स ने जो है उसके पैर से बाएं हाथ से लिया और महारत से उसका जो है कांटा निकाल लिया, फिर अपने जिस्म के कपड़े को फाड़कर उसने जो है शेर के ज़ख्मी पंजे को बांध दिया और ताज्जुब और हैरानी से देखा कि वो जो है उसको क्या कर रहा है, एहसानमंदी के साथ उसने चाटना शुरू कर दिया, जैसे कि वो अपने एहसान उसके ऊपर जता रहा है। एंड्रोकल्स रिमेन विथ द लायन टिल ही कुड वॉक अगेन. ही वुड हॉन्ट इन द जंगल एंड शेयर हिज food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. अब जो है शेर के ठीक तरह से चलने तक जो है एंड्रोकल उसके साथ ही रहा। वो जंगल में जाकर शिकार करता और अपना जो भी उसे ग़िज़ा मिलती वो जो है उस वहशी के साथ, बीस्ट के साथ वो बांट कर खाता। इसके अलावा वो उसकी ज़ख्म को रोज़ाना साफ़ करता, उसकी मरहम पट्टी करने लगता। इसकी वजह से जो है जब थोड़ा सा वो चलने फिरने के लायक हो गया शेर, तो वो एंड्रोकल्स के पीछे पीछे घूमता। जहाँ भी एंड्रोकल्स जाता वो उसके पीछे पीछे आ जाता। इन द मेन वाइल एंड्रोकल्स मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज दैट हिज स्लेव एंड्रोकल्स हैड रन अवे. Soldiers were sent all the direction to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him, and at last they come to the forest where Androcles lived. इसी दौरान जो एंड्रोकल्स का मालिक था उसने अपने जो अफसरान थे उनसे शिकायत कर दी कि उसका जो एक गुलाम है वो भाग गया।
एंड्रोकल्स को पकड़ने के लिए चारों तरफ सिपाहियों को भेजा गया। उन्होंने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। फिर आखिरकार वो लोग जो है जंगल में आए जहाँ पर एंड्रोकल्स रहता था। It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion raced near the cave. Both of them fell into the hand of the soldier. The soldier took them back to the city. They put Androcles in the chain in a prison. The lion was caged. अब ऐसे इत्तेफाक ही हो गया कि एक दिन जो है एंड्रोकल्स बाहर चला गया और शेर उसके साथ ना गया, और जो है शेर जो है अपने केव यानी अपने गार के पास आराम कर रहा था। उसी वक्त सिपाही आए और उन्होंने जो है दोनों को पकड़ लिया और एंड्रोकल्स को उन्होंने जंजीर से बांध दिया और शेर को उन लोगों ने पिंजरे में कैद कर दिया। In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to the wild beasts as a punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. अब उन दिनों जो है जो भी संगीन गुनाह होता था तो क्या करते थे कि उनको जो है वहशी जानवरों के सामने डाल दिया जाता था और अपने मालिक से भाग जाना भी एक संगीन गुनाह समझा जाता था। इसीलिए उन्होंने एंड्रोकल्स को भी जो है किसी वहशी जानवर के सामने फेंकने का इरादा कर लिया। अब on the appointed day the emperor arrived at the circus and took his place. The crowd cheered loudly. The trumpets blew. The trumpet and Androcles was brought into the arena. The chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. अब जब मुकर्ररा दिन पर जो महाराज था वो आके अपनी मुकाम पर बैठ गया और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मजमा जमा था और वो लोग नारे लगा रहे थे और जो है बाजे बजा रहे थे और तमाशा देखने के लिए तैयार थे। इसी के साथ तमाशा शुरू होने का ऐलान हुआ। एंड्रोकल्स को जो है बीच अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया गया और उसकी जंजीरें खोल दी गई। अब उसको तो हैबत होने लगी कि उसको लगा कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। At the best end, a gate was raised and a furious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more furious. Androcles filled with fear and he put up brave front. अब जो है मुखालिफ सिंह से जब दरवाज़ा खुला तो एक खूंखार शेर, खौफनाक शेर को उसके सामने लाकर छोड़ दिया गया और वो शेर भी कैसा जो कई दिनों से भूखा था। और ये उससे ज़्यादा दहशतनाक बात और कोई नहीं हो सकती थी और एंड्रोकल्स पे भी जो है खौफ तारी हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो वहाँ पे खड़ा रहा। द लायन सॉ एंड्रोकल्स एंड रश्ड टुवर्ड हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग, but suddenly it stopped and its track and then moved slowly forward. All its rage seems to have melted. Androcles saw these two. Each friends recognized the other. अब जैसे ही वहाँ पर शेर था और एंड्रोकल्स को उसने देखा तो उसने छलांग लगा दी उसकी तरफ और दहाड़ता हुआ उसकी तरफ झपटा, लेकिन अचानक रास्ते में ही वो रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और जैसे शेर का सारा गुस्सा ही गायब हो गया। और एंड्रोकल्स भी ये सब देख रहा था और फिर दो दोस्तों ने एक दूसरे को जो है पहचान लिया। आप भी समझ गए होंगे कि क्या पहचान लिया। To everyone's amazement, the lions bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub his nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. अब सब हैरान और हैरत ज़दा होकर रह गए क्योंकि शेर एंड्रोकल की तरफ दौड़ा, लेकिन वो उसके पास पहुंचा तो हल्के हल्के गुर्राते हुए वो अपनी नाक जो है उसकी जिस्म पे रगड़ने लगा और एंड्रोकल्स ने शेर को गले लगा लिया क्योंकि वो जानता था कि उसने निजात पा लिया और वो खुशी से रोने लगा।
The audience, include the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and ask for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was so moved by the gratitude and friendship between man and the beast, he ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. अब जो राजा समेत जो जितने भी वहाँ पे लोग थे, वो लोग ये नज़ारा देख रहे थे और वह एंड्रोकल्स का नाम लेकर चिल्लाने लगे और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि एंड्रोकल्स को छोड़ दिया जाए। अब जब वो राजा ने एंड्रोकल्स से पूछा कि इस बर्ताव की वजाहत तलब की कि बताओ ये क्या माजरा है, तो पूरी हकीकत जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने जो है वो जानवर और इंसान की दोस्ती से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने एंड्रोकल्स को आज़ाद कर दिया और कहा कि अब वो गुलाम नहीं रहा। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. अब जब महाराज ने उससे पूछा कि आपको तुमको इनाम में क्या चाहिए, तब एंड्रोकल्स ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि उसके शेर को भी आज़ाद कर दिया जाए। इस तरह जो दोनों दोस्त थे वो उन्होंने अब वापस जंगल जाकर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी।